अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे उसके बाद में किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे आपको ध्यान से देख लेना होगा, क्योंकि इसमें हर एक पोस्ट के लिए दो हैं यहाँ पे देखने के लिए आपको ये मिल जाएगा। पहला कि डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस करना है या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर आप लोग हैं। ओके, तो आज हम एक और अपडेट के साथ में आ गए हैं और यहाँ पे हम इस अपडेट में बताने वाले हैं कि आपके लिए 3 अच्छे पोस्ट आए हुए हैं और वो भी एक ज़बरदस्त टेक्निकल ट्रेड और डाटा एंट्री ऑपरेटर। 3 ऐसे पोस्ट हैं जो आपको अप्लाई करना चाहिए। और अप्रेंटिस के साथ में जो फ्रेशर हैं, मतलब कि जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं अच्छे कंपनी में, वो आप अप्लाई कर लीजिएगा एज ए फ्रेशर। और जो लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हो। आपको ट्रेनिंग के साथ में अप्रेंटिस करोगे तो उसके साथ में आपको ट्रेनिंग भी मिलेगा, प्लस में आपको अच्छा खासा सैलरी भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, जब आपका अप्रेंटिस जब क्लियर हो जाएगा, आप पास कर लेते हो या फिर उसका जो समय है वो पूरा होता है, देन आपको एक कंटिन्यू परमानेंट होल्डर की तरह आपको वहाँ पे जॉब परमानेंट मिलने वाला है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आसानी से देखिएगा। और ये वैकेंसी है इंडियन ऑयल की तरफ से। आसानी से इन सब को आप फिल कर सकते हो, फॉर्म को कैसे करना है, सारा स्टेप और सारा डिटेल इस वीडियो में बता देंगे। लेकिन चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि हम रेगुलर अपडेट देते रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सो विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, आपको होता क्या है कि जब आप अप्रेंटिस की बात सुनते हो तो वहाँ पे अप्रेंटिस में आप लोग घबरा जाते हो। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप लोग एक मतलब एक जॉब के साथ साथ में जॉब प्लस में आपको अगर ट्रेनिंग मिलता है, ठीक है, तो वो आपको ले लेना चाहिए। प्लस में अब आप जब अपना अप्रेंटिस पूरा करोगे तो उसके बाद में आपके पास में एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा और उसके बेस के ऊपर आप एक अच्छा कहीं भी उसको यूज करके एक अच्छा जॉब ले सकते हो। ठीक है, तो ये जॉब है आपको इंडियन ऑयल की तरफ से आ रहा है। इसमें ढेर सारे पोस्ट हैं, इसको हम डिटेल में इसके नोटिफिकेशन को अगर आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम उसको डिटेल करने के लिए आपको हम यहाँ पे देखिए आपके उस नोटिफिकेशन के ऊपर लेकर चलते हैं। यहाँ पे आपको 14/12/2022 में और यहाँ पे कब से कब तक वो डेट अप्लाई करना है हम सारी चीज़ें बता देंगे। यहाँ पे आपको देखिए आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, उसके बाद में ट्रेड के लिए आपको एप्लीकेबल होंगे आप लोग और उसके बाद में टेक्निकल के लिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें पूरा डिटेल में समझने के लिए इसको क्या है कि आप इस नोटिफिकेशन को लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप फटाफट जा करके इसको आप पढ़ सकते हो अच्छे से। किस किस राज्य के लिए एप्लीकेबल है वो देख लीजिए कि यहाँ पे आपको अलग अलग जितने भी सिलेक्टेड यहाँ पे राज्य है उसमें यहाँ पे दिया हुआ कर्नाटक, केरल है ना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वो सारे चीज़ें, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, बिहार, उड़ीसा सब है इसमें मैक्सिमम इंक्लूड किया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में हम जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पे अलग अलग आपको पोस्ट दिखेंगे। एक यहाँ पे फ्रेशर के साथ में भी दिखेगा और प्लस में एक्सपीरियंस वाला भी दिखेगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि टेक्निकल अप्रेंटिस एंड टेक्निकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए, अलग अलग तरह का है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो। हम स्पेशली अगर बिहार की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस में यहाँ पे है और उसके बाद में अलग अलग तरह का पोस्ट है, उसके हिसाब से है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, तो अलग अलग है। ठीक है, हम यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए कि ट्रेड अप्रेंटिस में यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है, फ्रेशर्स के लिए है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर के साथ में आप एक्सपीरियंस वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो आपका खामाखा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और हम डायरेक्ट बढ़ते हैं कहाँ पे, डायरेक्ट हम बढ़ते हैं कि किस तरह से आप लोग अप्लाई करना है और कैसे किस पोस्ट को आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप लोग नए मतलब फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंस हो, तो फ्रेशर के लिए भी आप लोग ध्यान दीजिएगा और एक्सपीरियंस जो सर्टिफाइड हैं, जिनके पास में सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो देख लीजिए कि आप यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, किस स्टेट के लिए आपको अप्लाई करना है। आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो स्टेट वगैरह आ जाएगा, आप जिस स्टेट से हो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे उसके बाद में किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे आपको ध्यान से देख लेना होगा, क्योंकि इसमें हर एक पोस्ट के लिए दो हैं यहाँ पे देखने के लिए आपको ये मिल जाएगा। पहला कि डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस करना है या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट
होल्डर आप लोग हैं। तो अगर आप लोग मतलब कि फ्रेशर हैं, मतलब कि आप पहली बार आप कर रहे हो अप्लाई, ठीक है, और फ्रेशर कहने का मतलब होता है कि आपके पास में कोई ट्रेनिंग नहीं है, किसी भी तरह से कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हो या फिर उससे रिलेटेड आपको ट्रेनिंग लेना है, तब जा कर के इसको एज ए फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फ्रेशर में आपको ट्रेनिंग भी मिलेगा, साथ में आपको अलग से प्लस में सैलरी भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन रेगुलर वाले के जैसा नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग के लिए आपको कुछ आपको पेमेंट दिया जाएगा, आपको घबराना ही नहीं, आपका जो खर्च है दैनिक क्रिया के लिए वो सारा चीज़ होता जाएगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान के चलिए कि हम फ्रेशर के लिए सिलेक्ट करते हैं, अब यहाँ पे प्रेफरेंस देना है। यहाँ पे आप जैसे आओगे तो लोकेशन प्रेफरेंस 1, लोकेशन प्रेफरेंस 2, 3, 4 एंड 5, आपको 5 प्रेफरेंस देने होंगे। यहाँ पे किस लिए देना है वो यहाँ पे ध्यान से देखना है। आप जैसे ही समझ लीजिए कि आपने यहाँ पे दिया है, तो अब यहाँ पे आपको बेगूसराय, पटना डीओ इस तरह का अलग अलग आपको सिलेक्ट करना होगा कि पहले मुझे कहाँ जाना है। तो मान के चलिए कि पटना मुझे इंडियन में जाना है, दूसरा कहाँ जाना है तो पटना में ही रहना है, थर्ड में कहाँ जाना है बेगूसराय जाना है, फोर्थ में कहाँ जाना है तो बिहार स्टेट ऑफिस जाना है, ठीक है, 5 में कहाँ जाना है मुजफ्फरपुर। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिएगा कि मुझे जिस स्टेट में है वहाँ पे कहाँ पे जाना है, ठीक है। ओके, आप किस कैटेगरी से आते हो वो भी ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से आप लोग सिलेक्ट कर लेना, हैंडीकैप्ड हो कि नहीं वो यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्लियर। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल लीजिएगा। आपको डेट ऑफ बर्थ एज ऑन मतलब कि 31/12/2022 तक होना चाहिए, ठीक है। और रीजन ये सब डाल दीजिएगा। कैंडिडेट का नेम मार्कशीट के अकॉर्डिंग, जेंडर क्या है ना, उसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है, नेशनलिटी, वो सारा चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से फिल कर लीजिएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है फिल करने के लिए, ठीक है। और इसको फिल करने के लिए आपके पास में समय जो है वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है। 14 दिसंबर से ले करके आपको 3 जनवरी तक का आपको समय दिया गया है, ठीक है। मतलब कि आप मान के चलिए कि मोटा मोटी इधर 16 दिन इधर, 16 से 17 दिन और उसके बाद में 4 दिन उधर, ठीक है। तो 20 से 25 दिन का आपको पूरा समय मिल रहा है। आप इसके बीच में वो सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग एप्लीकेबल हो तो इस फॉर्म को अप्लाई करो। और अप्रेंटिस काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। काफ़ी सारे लोग इसको शायद गलत वे में लेते होंगे या फिर उनको समझ में नहीं आता होगा कि अप्रेंटिस मतलब होता क्या है। तो एक तरह का समझ के चलिए कि एक ट्रेनिंग होता है, जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करते हो तो एक ट्रेनिंग होता है। और ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या होता है कि कंपनी आपको ट्रेनिंग तो देती ही है, बिल्कुल फील्ड में उतरने के बाद में आपको मिलेगा एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज, उसको वहाँ पे कहिए कि मिलता है, ठीक है। और उसको जब आप स्किल्ड हो जाते हो, मतलब कि आप ट्रेनिंग ले लेते हो, तो उसके बाद में एज ए मतलब कि ट्रेंड जिसको बोलते हैं, ट्रेंड आप कैंडिडेट हो जाओगे किसी भी पोस्ट के लिए, तो आप फिर रेगुलर बेसिस में आप उसको अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे आपको बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कि सेम उसी तरीके से है, स्किल सर्टिफिकेट होल्डर और एक यहाँ पे फ्रेशर अप्रेंटिस। तो हर एक चीज़ में उसमें आपको देखने को मिलेगा। रिटेल सेल्स वाले में भी क्या है, फ्रेशर अप्रेंटिस या फिर स्किल है, मतलब कि आप पहली बार आ रहे हो इस क्षेत्र में या फिर आपके पास में इससे कुछ नॉलेज है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो वो भी आप अपने हिसाब से अलग अलग पोस्ट जो चाहते हो वो अपना डाल लीजिएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन भी यहाँ उसके हिसाब से आपको मांगा जाएगा, ठीक है। 10th से लेकर के आपको ग्रेजुएट तक है, ठीक है। तो 10th से लेकर के ग्रेजुएट तक वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और काफ़ी अच्छी चीज़ है, अप्लाई करो। कंपनी भी बहुत अच्छी है, इसमें लिमिटेड कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ बेहतर मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और जानकारी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट में लिख दो कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है और आपको किस टाइप के जॉब की ज़रूरत है या फिर आपको हम किस तरह से जॉब फिल्टर करके हम लेकर के आएँ। आप अपना क्वालिफिकेशन या फिर अलग अलग तरह का स्किल आप लोग कमेंट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग हम फिल्टर करने का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जानकारी काफ़ी सब कुछ समझा दें आपको, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू सो मच एंड गुड।
तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, किस तरह से अप्लाई करेंगे वो सारा चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्ट मिलते हैं आपको अब आपके जितने भी अब नेक्स्ट जो वैकेंसी होगा अपडेट होगा उसको लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए कि इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।